और माइक यार, माइक कहाँ गया भाई? माइक कहाँ गया? ओ सॉरी सॉरी, माइक तो पास में है। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि नेट का प्रोविजनल आंसर किया जा चुका है और सारे बच्चे अब तक तो अपना मैच कर चुके हैं कितना नंबर आ रहा है। और बहुत बच्चे डिसाइड किए होंगे कि जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो बहुत बच्चे डिसाइड किए होंगे कि ड्रॉप लेना है या फिर अदर ऑप्शन पे जाना है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि मतलब ड्रॉप लें या फिर किसी अदर ऑप्शन को जाएं, तो मैं एक वीडियो बना चुका हूं इसके लिए। एकदम 100% आपको उससे हेल्प मिलेगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं कि ड्रॉप लें, मतलब वो डिसाइड कर चुके हैं ड्रॉप लें, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कौन सा कोचिंग लें, ऑफलाइन लें या फिर ऑनलाइन लें। तो मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा बेटर है ये बताने वाला हूँ, मतलब किससे आपको हेल्प मिल सकती है और कौन सा मतलब आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इसी बात करने वाले हैं आज। तो जैसे कि, तो गाइस आपको दिखा रहा हूँ, मतलब मैं बहुत रिसर्च करके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो, पूरा स्क्रिप्ट बनाया हूँ। मैं जल्दी स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ किसी काम के लिए, मतलब वीडियो बनाने के लिए, बट इसके लिए बहुत मेरे को टाइम लगा है डिसाइड करने में कि कौन सा बेस्ट है, ऑनलाइन बेस्ट है क्या ऑफलाइन बेस्ट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों में, जैसे कोविड जब आया था, उसके बाद से ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा ही मतलब सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि मतलब बदल दिया है यार। एजुकेशन सिस्टम को ही ऑनलाइन बदल दिया एकदम। देखो, सबसे पहला ऑनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन में सबसे पहली बात यह है कि आपको कॉस्ट कम पड़ता है, ठीक। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो 4,000 5,000 में लगभग अप्रॉक्सीमेट बैच मिल जाते हैं कोचिंग्स के। बट अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो आप किसी भी कोचिंग जाइए, 60,000 70,000 1 लाख, किसी किसी कोचिंग में तो 1.5 लाख का फीस है। इसलिए मतलब कॉस्ट में तो ऑनलाइन ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन में जो बेस्ट टीचर हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर, मतलब आपके घर पे, मतलब जैसे कि आप टैबलेट में पढ़ रहे हो या फिर लैपटॉप में पढ़ रहे हो, फ़ोन में पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन टीचर एकदम मतलब आपके घर पे आपको पर्सनल इंटरेक्शन के साथ पढ़ाते हैं। दूसरी बात कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलता है। रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको हेल्प होती है कि मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक है जो आप पढ़े हैं, ठीक, समझ में भी आया है आपको, लेकिन ये होता है कि कुछ देर बाद से आपको मतलब उसमें डाउट होने लगता है थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कुछ डाउट आया, तो ऑफलाइन में है तो आप मतलब बार बार देख नहीं सकते हैं आप, मतलब वहाँ पे तो रिकॉर्डेड तो होता नहीं है। तो ऑनलाइन में ये होता है कि रिकॉर्डेड है, आपको किसी लेक्चर में दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। और आपको ऑनलाइन कोचिंग में एक और चीज़ होता है कि आपके टाइम बहुत बचते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग में है, तो अगर आप कहीं रह के ऑफलाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर के पास तो ऑफलाइन होगा नहीं, तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं तो कोचिंग जाने में, फिर आने में, हॉस्टल मेस, ये सब मतलब करने में टाइम वेस्ट होता है। तो ये आपको टाइम बचता है ऑनलाइन में, आप घर से पढ़ रहे हैं तो। और मतलब टाइम जैसे होता है, मान लीजिए आपको कोई लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छे से आता है, आप किसी सब्जेक्ट में ठीक ठाक हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से मतलब फास्ट करके भी देख सकते हैं, स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो आप उसको मतलब कई बार देख के समझ सकते हैं। ये सिर्फ कई बार लेक्चर देखना नहीं चाहिए, आपको एक बार लेक्चर देख के क्वेश्चन टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। बट अगर आपको नहीं आ रहा तो आप 1 2 बार भी देख सकते हैं। ये होता है ऑनलाइन के फ़ायदे। बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग के नुकसान। ऑनलाइन कोचिंग के बहुत सारे नुकसान हैं, ऐसा नहीं कि केवल फ़ायदे ही हैं। ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ा नुकसान होता है कि बच्चे ये कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे करके मतलब आज के काम को कल पे टालना टालना, ये मतलब आम बात है इस पे ऑनलाइन में। फिर दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक, क्लास करते करते बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट होके और सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टा फेसबुक इस पे चले जाते हैं।
तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान कि बहुत बच्चों के घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि छोटा एक घर है, वहाँ पे आप हैं, तो उसमें आपको फैमिली वाले हैं, सारे लोग हैं, तो आपको पढ़ने में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता है। एक और चौथी बात ये है कि डिसिप्लिन खुद बनाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा और मतलब डिसिप्लिन में रह के ही पढ़ पाएंगे मतलब। और पांचवी बात यह है कि अकेलापन होगा। आप सामने टीचर हैं और आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये होता है। तो अब बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की। ऑफलाइन कोचिंग, अगर आप नीट या जेई की ऑफलाइन कोचिंग की बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहला शहर आता है कोटा, सीकर, दिल्ली। ये सब मतलब टॉप के शहर हैं कोचिंग्स के लिए, ऑफलाइन के लिए। तो ऑफलाइन कोचिंग में ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मतलब जैसे कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोटा आ रहे हैं या फिर दिल्ली जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे नीट की तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं। आप किसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे 200 के आसपास बच्चे होते हैं, 100, 150, 200 बच्चे होते हैं, तो आप एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, मतलब कंपटीशन टाइप का फील होता है। और बहुत बच्चों को इससे प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है कि वो एक दूसरे को देख के और पढ़ना, थोड़ा जिज्ञासा उन लोगों का बढ़ता है पढ़ने का। ऑफलाइन कोचिंग का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टीचर से आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दिक्कत आया तो आप तुरंत पूछ सकते हैं खड़े होके क्लास में, और टीचर तुरंत आपको बता देगा कि ये ऐसे होगा। और टीचर आपसे ये भी पूछते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और आपको दिक्कत है तो आपको फिर से बता सकते हैं। और बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा टाइम रूटीन का। ऑफलाइन कोचिंग में टाइम रूटीन का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि इसमें फिक्स टाइम होते हैं। जैसे कि आपके कोचिंग का टाइम फिक्स है, इस समय से इस समय तक आपका कोचिंग चलेगा। और ऑफलाइन कोचिंग में बहुत से मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपको इस समय उठना है और कोचिंग जाना है, या फिर कोचिंग से इस समय आना है, ये सब टाइम फिक्स होता है। आप आलस नहीं कर सकते इसमें कि कल करेंगे, परसों करेंगे। ये मतलब इसमें आपको आलस करने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। और ऑफलाइन कोचिंग के ये भी बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मान लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे बड़ी उसमें की नुकसान ये होती है कि आप टेस्ट तो होता है ऑनलाइन कोचिंग में भी, बट आप टेस्ट देते नहीं हैं, ठीक। उसमें भी टेस्ट होता है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको टेस्ट मतलब हर मंथ में और हर वीकेंड पे टेस्ट होता है। आपको उससे आपको एक अनुभव होगा कि आप अभी कहाँ पे चल रहे हैं, कितना नंबर आ रहे हैं आपके। बात कर रहे हैं कि ऑफलाइन कोचिंग में मतलब क्या क्या नुकसान है। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीसें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके ऑनलाइन के कंपैरिजन में लगभग तो 10-10 गुने, 15-15 गुना होती हैं। क्योंकि अगर किसी आप बढ़िया इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए, तो उसका फ़ीस कम से कम 70, 80, 90, 1 लाख, 1.5 लाख होता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर के पास तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं, आपको किसी दूसरे शहर जाना होगा। वहाँ पे आपको जाते हैं तो हॉस्टल का फ़ीस, मेस का फ़ीस, और वहाँ पे रहने का समझ सकते हैं सब फ़ीस है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप कहीं रह रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने में आने में टाइम वेस्ट होता है। और कई बार मतलब क्लासरूम में 150-200 बच्चे होते हैं जिसमें कि टीचर आप पे ध्यान नहीं देता है। क्योंकि एक टीचर 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास होता है, उसमें आपको मतलब कितना समझाएगा और कितना पढ़ाने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए पर्सनल इंटरेक्शन उसमें भी बहुत कम ही मिलता है। और कई बार मतलब बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, आप खुद वैसे होंगे कि आप जैसे ही अपने क्लासरूम में सोचिए, जब आप 10th 12th पढ़े हैं, तो उसमें बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि वो टीचर से पूछ नहीं पाते होंगे सवाल वाला। अगर उनका कोई फंसता है तो फिर वो टीचर से मतलब बोल नहीं पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसके लिए कौन सा अच्छा है, ऑनलाइन किसके लिए अच्छा है और ऑफलाइन किसके लिए अच्छा है। तो जैसे कि अगर आप लगातार खुद से नहीं पढ़ पाते हैं,
कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चाहते हैं, घर का माहौल पढ़ाई के जैसा नहीं है और आर्थिक रूप से मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं ऑफलाइन का, तो आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। क्यों दूसरी बात ऑनलाइन के लिए, अगर आपको खुद से डिसिप्लिन मतलब रख सकते हैं, घर पर पढ़ सकते हैं, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते और बार बार आपको मतलब रिवीजन पसंद है, खुद से पढ़ना पसंद है, हफ्ते भर पढ़ सकते हैं, मोबाइल और टैब में बैठ के पढ़ना आपको अच्छा लगता है और समझ में आ जाता है, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट है। तो जैसे कि देखिए, आज के समय में जैसे कि इतने ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है नीट और जेईई के लिए कि आप घर से भी पढ़ के और मतलब खुद से भी ऑनलाइन पढ़ के भी अच्छे रैंक और AIR रैंक ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आपको पसंद होता है और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता और आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ़ोन से, तो आपके लिए ऑफलाइन मतलब बेहतर साबित हो सकता है। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों कोचिंग में कोई 100% बेस्ट नहीं है। किसी में कुछ प्रॉफिट है तो किसी में कुछ प्रॉफिट है, किसी में कुछ लॉस है तो किसी में कुछ लॉस है। तो इसलिए ये खुद पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा फिट बैठ रहा है। तो ये मतलब पूरी तरह से खुद पे डिपेंड है कि आपके लिए कौन सा फिट बैठ रहा है और किसमें आप कंफर्टेबल हैं ज़्यादा, तो वो आपके लिए बेस्ट है। फिर देखिए, सिलेक्शन जो है ना वो किसी कोचिंग से नहीं होता है, ऑनलाइन से नहीं होता है, ऑफलाइन से नहीं होता है। सिलेक्शन इससे होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, आप कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना डिसिप्लिन में हैं। सिलेक्शन इससे होता है, क्योंकि अगर किसी कोचिंग को देख रहे हैं ना आप, तो बहुत सी कोचिंग में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सबका सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। आप कितने डिसिप्लिन में हैं और कितने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन इससे होता है। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए